नमस्कार दोस्तों, आज हम बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 में के दूसरी पाली में पूछे गए क्वेश्चन को पढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, जब पानी में इथो साल्ट डाला जाता है तो बुलबुले किसके कारण बनते हैं? तो हमारा बुलबुले जो बनते हैं कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि सी, जो सी ऑप्शन दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण हमारे बुलबुले बनते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, उसे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था? तो हमारा आंसर है डी टेक्नीशियम। टेक्नीशियम यह ऐसा तत्व है जो सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग टीयर गैस के रूप में किया जाता है? टीयर गैस के रूप में मतलब किसका उपयोग किया जाता है? Cl2। यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा Cl2 गैस का उपयोग टीयर गैस के रूप में किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, 5 लड़कों का औसत उम्र 16 वर्ष है, जिसमें से 4 लड़कों का औसत उम्र 16 वर्ष 3 महीने है, तो 5वें लड़के का उम्र क्या है? तो इसका आंसर आ जाएगा 15 वर्ष। इसका आंसर आ जाएगा 15 वर्ष। इसका उम्र था 15 वर्ष। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगला सवाल हम देखते हैं। हमारा अगला सवाल दिया है, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी? भारतीय समाज के सेवा की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, यानी कि जो हमारा बी ऑप्शन दिया है ये सही है। भारतीय समाज के सेवक की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की है। हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग परमाणु रिएक्टरों के में मंदन के रूप में किया जाता है? ग्रेफाइट, पैराफिन, भारी जल, इनमें से सभी। ये जो दिया है परमाणु रिएक्टरों में, इनका सभी का प्रयोग किया जाता है, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ये सभी। हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने की थी? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, नारायण गुप्त ने, ज्योतिबा फूले ने, लाला लाजपत राय ने। हमारा आंसर हो जाएगा ए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन देते हैं, सत्यमेव जयते युक्ति कहाँ से ली गई है? सत्यमेव जयते युक्ति मुंडकोपनिषद से ली गई है। मुंडकोपनिषद से, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। मुंडकोपनिषद से लिया गया सत्यमेव जयते। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नारा सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया था? जय हिंद का नारा। जय हिंद का नारा। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना होता है वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकरण होकर यह जमता है, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपधातु है? इसमें से आर्सेनिक, ऑप्शन नंबर डी, आर्सेनिक एक उपधातु है। उपधातु है आर्सेनिक। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, बर्तनों के लिए नॉन स्टिक सतह कोटिंग बनाने के लिए उपयोग में किया जाने वाला पॉलीमर है। इसका आंसर हो जाएगा बी, टेफनॉल। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस जाति के विकासवादी इतिहास को के रूप में जाना जाता है? किस रूप में जाना जाता है? तो जातिवृत्त के रूप में जाना जाता है। जातिवृत्त के रूप में जाता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कबूतर, मच्छर और चमगादड़ के पंख दिखाते हैं, यानी दिखते हैं। अपसारी, पूर्वानुपात, अभिसारी विकास, इनमें से सभी। हमारा आंसर हो जाता है अभिसारी विकास के रूप में दिखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खाने योग्य
समुद्री मछलियाँ कौन सी हैं? हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, हिल्सा, पम्फ्लेट, मैकेलर। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है हमारा क्वेश्चन, एक पेंसिल का 1/8 भाग काला है और शेष का 1/2 भाग सफ़ेद है। यदि शेष भाग नीला है और इस नीले भाग की लंबाई 2/7 सेंटीमीटर है तो पेंसिल की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसका हमारा आंसर आ जाता है 8 सेंटीमीटर। जो पेंसिल की लंबाई होगी 8 सेंटीमीटर होगी, 8 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पर दिया है मूल्यांकन कीजिए, यानी कि इसको हल करना है। इसको हल करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 8/3, 8/3, यानी कि सी इज़ द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संघ के पशुओं में संयुक्त पैर होते हैं? ऑप्शन नंबर सी, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में संयुक्त पैर होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से किसे लैटिन में वैक्सीनिया कहा जाता है? काउपॉक्स को लैटिन में वैक्सीनिया कहा जाता है, मतलब। तो हमारा आंसर हो जाता है ए, काउपॉक्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। दिया है यदि x² - bx + c = 0 समीकरण के मूल अल्फा और बीटा है तो -अल्फा एवं -बीटा मूलों वाला समीकरण होगा। हमारा आंसर हो जाएगा समीकरण ऑप्शन नंबर बी, x² + bx + c = 0। ये हो जाएगा हमारा समीकरण, x² + bx + c = 0। यही समीकरण हमारा आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। सही उत्तर का चयन कीजिए। रेखाचित्र के अनुसार समीकरण की जोड़ी। तो हमारे यहाँ पर आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर डी, समांतर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित आकृति में लुप्त संख्या का चयन कीजिए। निम्नलिखित आकृति में लुप्त संख्या का चयन कीजिए। ये हमें लुप्त संख्या का चयन करना है। तो हमारा आंसर हो जाता है ए, 9 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में वह अक्षर श्रृंखला ज्ञात कीजिए जो दिए गए नियम का पालन करती है। श्रृंखला में आसन्न अक्षरों के बीच जोड़े गए अक्षरों की संख्या 3 के गुणज हो। तो हमारा आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर बी, L 12 है, O 15 है, R 18 है, U 21 है और X 24 है, यानी ये सब 3 के गुणज हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कर एक प्रत्यक्ष कर नहीं है? बिक्री कर एक प्रत्यक्ष कर नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। कृषि बीमा योजनाओं में शामिल है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पुनर्गठित मौसम पर आधारित फसल बीमा योजना। ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर आ जाता है ए और बी दोनों योजनाएं कृषि बीमा योजनाओं पर सम्मिलित है, यानी माना जाता है, सम्मिलित किया गया है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत की पहली ई कचरा रिसाइकलिंग इकाई स्थापित करेगा? तो आंसर आ जाता है हमारा ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। शकरकंद एक भूमिगत संरचना है जो भोजन का भंडारण करती है। इस पौधे में भोजन कहाँ बनता है? यानी कहाँ पर बनता है? तो हमारा आंसर आ जाएगा ए, पत्तियों में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। रंध्र का खुलने और बंद होने किसके द्वारा किया जाने वाला कार्य है? तो हमारा आंसर आ जाता है
रक्षक कोशिकाओं द्वारा, यह रक्षक कोशिकाओं द्वारा किया जाने वाला कार्य है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, गन्ने का लाल सड़न किसके कारण होता है? हमारा आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, हमारा ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, बिहार की निम्नलिखित हस्तियों में से किसको पद्मश्री 2023 में सम्मानित किया गया है? तो हमारा आंसर आ जाता है सुभद्रा देवी। सुभद्रा देवी को 2023 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मार्च 2023 में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का GNPA अनुपात क्या था? हमारा आंसर आ जाता है 3.9% अनुपात था। यह हो जाएगा हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गरीबी का कारण है? कम पूंजी निर्माण, बुनियादी ढांचे की कमी, जनसंख्या का दबाव, इनमें से सभी। हमारा आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ये सभी हैं गरीबी के कारण। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन ए इलाही को एक धर्म कहा है? तो आंसर आ जाता है हमारा अबुल फजल। अबुल फजल ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन ए इलाही को एक धर्म कहा है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, बंगाल का अंतिम स्वतंत्र शासक कौन था? बंगाल का अंतिम स्वतंत्र शासक इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला देखते हैं, बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई थी? बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा सन 1971 ईस्वी में की गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अफीम युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? अफीम युद्ध यह हमारा हुआ था चीन और इंग्लैंड, चीन और इंग्लैंड के बीच, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? विष्णु की, पशुपति की, इंद्र की, ब्रह्मा की। आंसर हमारा हो जाएगा बी, पशुपति की। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, दिया निम्नलिखित संतों में कौन सा महाराष्ट्र क्षेत्र में सक्रिय थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, एकनाथ। एकनाथ ये महाराष्ट्र क्षेत्र में सक्रिय थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, 69 ईस्वी में किस पर्वतीय ज्वालामुखी ने पोम्पेई शहर को राख से दफन कर दिया? तो हमारा आंसर हो जाता है माउंट वेसुवियस, माउंट वेसुवियस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार में घड़ियालों का प्रजनन स्थल है? हमारा आंसर हो जाता है गंडक नदी, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला देखते हैं हम, सखी वे मुझे का कर जाते किसके कविता की पंक्ति है? हमारा आंसर हो जाता है मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला देखते हैं हम, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तकनीकी 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 तकनीकी, यानी कि हमारा सही है ऑप्शन नंबर ए, तकनीकी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, इस गुफा में गया कला कैलित हो गया, यानी कि हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कोई, यहाँ हो जाएगा डी, जो कोई इस गुफा में गया। तो यह ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, असंगत शब्द का चयन कीजिए, रोज, कोस, अमरस, अशोक, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अशोक। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन नंबर सी 6 वर्ष का होता है, 6 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, प्लाज्मा झिल्ली शब्द किसके द्वारा दिया गया
है। हमारा आंसर हो जाएगा JQ एलोबे यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ उद्योग श्रेणी में प्रथम स्थान हासिल किया है? एनपीसी बरौनी यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। एनपीसी बरौनी ने पहला स्थान हासिल किया है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। दिया है प्रधानमंत्री, केंद्रीय कैबिनेट मंत्रीगण, मुख्यमंत्रीगण और मंत्रिपरिषद सभी सदस्य हैं। योजना आयोग के, राष्ट्रीय विकास परिषद के, आंचलिक परिषद के, क्षेत्रीय परिषद के। हमारा आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद के। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। फ्रेटर्निटी का अर्थ क्या है? भाईचारे की भावना, पिता तुल्य व्यवहार, एकता एवं अखंडता, आर्थिक न्याय का निस्तर। यानी कि हमारा आंसर हो जाता है भाईचारे की भावना। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे विषय आते हैं संघ सूची के अंतर्गत, राज्य सूची के अंतर्गत, समवर्ती सूची के अंतर्गत, अवशिष्ट सूची के अंतर्गत। हमारा आंसर हो जाता है अवशिष्ट सूची के अंतर्गत यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है।